आजकल ऐसी मशीनगिरी चल गई जहाँ 100 आदमी काम करते थे, 2 आदमी काम कर रहे हैं, मजदूरी खत्म हो गई। तो महंगाई है तो है ही, महंगाई में तो क्या कर सकते हैं। पहले नहीं थी कांग्रेस राज में, उसमें भी तो महंगाई थी ना। देश भर में वंदे मातरम ट्रेन चलाई जा रही है। हाँ। आप अभी रेलवे स्टेशन पर हो, तो वंदे मातरम ट्रेन का फायदा आम यात्रियों को कितना मिला है? काहे कौन मिलो, सभी सवालन की ट्रेन है। मोदी आएगा और आने को तो चाहे कितना कुछ कर लो, मोदी आएगा आने को। करने भरतपुर से यहाँ आते हैं, क्या फायदा? पानी होता तो 2 फसल होती, बढ़िया होती, 3 होती। मोदी गवर्नमेंट में देश का बेड़ा गर्क हो गया। नगर रेलवे स्टेशन है जहाँ से जो लोकल पैसेंजर है वो भी काफी सफर करती है। लोग डेली सफर करते हैं यहाँ और रोजगार करके अपने अपने घरों पर जाते हैं। तो देखेंगे तमाम जो लोग हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम शिवलाल मीना है। कहाँ से हो? दौसा से। अच्छा, दौसा से। चुनावों की तारीख है वो राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, तो आप इस बार क्या लगता है किसके पक्ष में माहौल है? ये कांग्रेस के पक्ष में माहौल है इस बार। अच्छा, कांग्रेस। ये महंगाई मार है और कई कई मुद्दे, पेट्रोल डीजल कम नहीं हुई हमारे। अच्छा, और तो कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस को जिताएंगे हम लोग। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि मोदी का विकास कार्य मोदी का क्या विकास कार्य है? लोगों का कहना है। नहीं, कुछ नहीं किया मोदी ने। अच्छा, हम कांग्रेस जिताएंगे और कांग्रेस पक्ष में रहेंगे। तो यानी कि आप राहुल गांधी का समर्थन करोगे? हाँ जी, जी। जहाँ देश भर में वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ जी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार और मुद्दों में निकाल रहे हैं ना, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। क्या आपको सही नहीं लगा मोदी के कार्यकाल में? मोदी कार्यकाल में महंगाई कमी है और बहुत अच्छा, बहुत कुछ लग रहा है। जी नमस्कार जी। बस नमस्कार सर। क्या लगता है आपको इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है? हाँ, मुद्दा का है तो मोदी आएगा और आने को तो चाहे कितना कुछ कर लो, मोदी आएगा आने को। आने का? हाँ। तो किस आधार पर आपको लग रहा है? अब देखते नहीं है यार, किस आधार पर, सबको पता है किस आधार पर नहीं है। ये तो अपने कह देते हैं अपने गाँव में वो हो रही है, तो मोदी ने कुछ नहीं किया कि विकास तो हो रहा है ना कुछ भी। पेट्रोल में खुद महंगा तो होगा तभी तो कुछ होगा विकास। अब महंगा तो महंगाई है तो है ही, महंगाई में तो क्या कर सकते हैं। पहले नहीं थी कांग्रेस राज में, उसमें भी तो महंगाई थी ना। तो बेरोजगारी, जहाँ बोल रहे हैं कि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या रही है। भाई साहब, हम तो रोजगार कौन जाओ तो डेली आते हैं, डेली का आते हैं। आप क्या काम करते हो? मैं एक बिल्डर के पास काम करता हूँ, जॉब करता हूँ बस। यानी कि रोजगार की समस्या नहीं है सर। है? युवा है आप, नौकरियों की बात होती है, नौकरियों की बात होती है। रेलवे की नौकरियां हो या सरकारी नौकरियां हो जी, ये रेल है जब जो प्राइवेट संस्था में दी थी सब कुछ। और दूसरी बात ये बेरोजगार है ना, ऐसे ही घूमते रहते हैं बस, तो इसलिए यानी बेरोजगार प्राइवेटीकरण का ज्यादा बढ़ावा हुआ है मोदी का कार्यकाल। प्राइवेट तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ सर, गवर्नमेंट में पहले नहीं चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम चली आती रेल मार्ग, अब सारे बेच रहे हैं, क्या मतलब उसका, क्या लेना देना। कहते हैं एयरपोर्ट भेज दिया। हाँ, गलत है, बंदरगाह गलत है, गलत है। रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। देश भर में वंदे मातरम ट्रेन चलाई जा रही है। हाँ। आप अभी रेलवे स्टेशन पर हो, तो वंदे मातरम ट्रेन का फायदा आम यात्रियों को कितना मिला है? काहे कौन मिलो, सभी सवालन की ट्रेन है या। हाँ, पैसे वालों की। बांदीपुर तुम तो जाकर बांदीपुर जानी था ट्रेन में, सभी आओ बांदीपुर। पैसे वाला बैठे, नाम वो गरीब रथ और पैसे वाला बैठे, जबकि गरीब रथ तो वह है जो 6:30 बजे वो बुक आएगा, वह है गरीब रथ। तो यानी नाम से गरीब रथ रखने से वो गरीब नहीं हो जाती है। अगर आम यात्री इसमें सफर करे तो वो गरीब रथ है जो आम यात्री, वो तो फीस वाला रिजर्वेशन कराओ तो बैठो, नहीं तो बैठो कोई प्रश्न को। 10 सालों में कितना फर्क पड़ा ट्रेन के यातायात में? समय हो या किराया हो, कितना कुछ बदलाव हुआ या वही स्थिति है? स्थिति तो खराब हुई है, बड़ा नहीं है कुछ भी। अच्छा, पहले ही सही थी रेल का कोरोना से पहले। हाँ, पहले सही था। भाई साहब, ट्रेन चलाने से क्या फायदा? पानी की सुविधाएं करें। हाँ, पानी नहीं है, हम मजदूरी करने भरतपुर से यहाँ आते हैं, क्या फायदा? पानी होता तो 2 फसल होती, बढ़िया होती, 3 होती। यानी कि रोजगार के लिए 100 150 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। ये बात है। रोजगार की सबसे बड़ी हाँ, भरतपुर कितना किलोमीटर है? भरतपुर वहाँ से बेचारे अप डाउन कर रहे हैं। यानी 4 बजे निकलते हैं और उसके बाद है फिर जब रात को 10 या 11 बजे पहुंच रहे हैं। तो वही राहुल गांधी है वो न्याय यात्रा निकाले कि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या रेलवे में जो नौकरियां, मैन रोजगार। हाँ, इस बार के चुनावों में शायद ये प्रमुखता से रहेंगे मुद्दे। बिल्कुल, रोजगार तो मैन है जी। क्या लग रहा है? बस मुझे तो अभी यही लगता है कि अभी तो मोदी आने वाले हैं। अच्छा, मोदी आने वाला है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, नहीं, मोदी कैसे आएगा? रोजगार तो नहीं है। हाँ, हाँ। और जहाँ तक दबदबा उनका तो अभी लगता है। क्या लगता है आपको, क्या किन आधार पर आप मोदी को नहीं, सपोर्ट करते मैं तो ऐसा नहीं कह रहा, हाँ। जो लोगों की जनता है हैं? जो उनको वोट दे रही है उनकी वजह से लगता है। लोग कह रहे हैं कि धारा 370 हो या राम मंदिर का मुद्दा हो,
ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं। इनसे थोड़ी यार भैया, राम मंदिर और इनसे क्या है। आम आदमी के लिए धंधा चाहिए, अपने गांव में चाहिए। सुबह आओ, काम करके अपने शाम को अपने घर पहुंच जाओ। जैसे उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, वैसे ऊपर से रोडी बजरी भाटा सब बंद कर दिया। वैसे मजदूरी है। आजकल ऐसी मशीनगिरी चल गई, जहाँ 100 आदमी काम करते थे, 2 आदमी काम कर रहे हैं। मजदूरी खत्म हो गई। यानी कि कहते हैं कि जो दिखावे के नाम पर है वो रोजगार छीने जा रहे हैं। रोजगार छीने जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं वो रह रहे हैं, पैसे वाले तो लग रहे हैं नौकरी, नहीं लग रहे क्या। हमने एसआईटी का गठन किया और जो धरपकड़ कर रहे हैं ये बोलने का नेता लोग। क्या लग रहा है इस बार के चुनावों में जनता के क्या मुद्दे, क्या जनता मोदी का का- कार्यकाल या फिर अन्य के पाले में? नहीं, कांग्रेस का ही सही था। अच्छा। मोदी केवल मंदिर के मुद्दों के नाम पे, हाँ। और ये केवल जनता का वो है, पर रुझान है उस तरफ, प्रचार सबसे ज्यादा है। प्रचार तरफ हर कोई वक्त है, मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे बना के धार्मिक मुद्दों पे लड़ रही है। सिखाने वाली राजनीति। साहब मोदी का एक काम है, वो डिसीजन लेता है ना, खुद लेता है। कांग्रेस में कोई लेने वाला है नहीं, अगर वो सत्ता में नहीं है तो दिखेगा नहीं ना डिसीजन तो उनका। नहीं। तो ये बात है। ठीक है, जो सरकार में होगा, सत्ता में होगा। राहुल गांधी को आगे कर देते हैं, वो है क्या। मतलब अभी कोई किसी पोस्ट पे जिससे सवाल पूछते हैं उसको जब भी जाते हैं एक मीडिया के थ्रू उसको नीचा दिखा देते हैं, और मीडिया उसके साथ साथ हो लेते हैं, अंधभक्त हो रहे हैं सब। सीधी बात ये है। यानी दिखावे की राजनीति हो रही है, दिखावे की। पैसा ही नेता लोगों के घर पड़ा है, कोई काम ही नहीं आ रहा है। उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, और मजदूर तो मजदूरी कर रहा है, वो भी नहीं मिल रही है। देश का बेड़ा गर्क हो गया। कुल मिला के मोदी गवर्नमेंट में देश का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसी कोई सी चीज नहीं है, कोई सरकारी एजेंसी ऐसी नहीं है जिसपे उसका कब्जा नहीं हो। सारी चीजों पे कब्जा कर रखा है। यानी कि जैसे ही अगर कोई विरोध में जा रहा है तो एसआईटी सीबीआई लगा दी जाती है। जैसे विपक्ष को तो कोई भी हो, कोई सी भी पार्टी हो, उसको तो वहीं दबा देता है, पैसों के दम पे दबा देता है। नौकरियों की क्या स्थिति है? जो सरकारी नौकरियां, रेलवे में सबसे ज्यादा नौकरियां की जो मुद्दा रहा है। आज तक का इतिहास, अभी जस्ट लोको पायलट की वैकेंसी आई है, उसमें आज तक का इतिहास में 5000 वैकेंसी नहीं देखी हमने। अभी 5000 वैकेंसी आई है, उसके अंदर क्या करेगा? कितने युवा बेरोजगार है, क्या करेगा युवा? प्राइवेटाइजेशन करके एक बंदे की जगह 6 बंदे लगा तो महंगाई कहाँ घटेगी उससे बताओ। जब उसको 50,000 में एक आदमी लगेगा, उसकी जगह आज ये प्राइवेटाइजेशन करके 10 लोग लगा देते हैं, वो कहाँ से 10,000 में कहाँ से गुजारा करेगा आदमी? महंगाई इतनी जा रही है। भाई स्थायी लोग फिर बाद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हटा देते हैं। अभी आपने यूपी में देखा, धरना प्रदर्शन पे, हड़ताल पे भी रोक लगा दी। ऐसी सरकार देखी है आपने कभी जो हड़ताल पे रोक लगा दे? बताओ। भाई कोई आदमी अपने दुख को तो रोएगा जनता के सामने, सबके सामने अपने दुख को रोएगा। कुल मिला के बदलाव चाहती है। अच्छा जी। हाँ, कांग्रेस हमने पूरा फायदा दिया हमको, इलाज का सबका वैकेंसी में निकाल दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ बीजेपी को लिया है। बीजेपी नहीं आएगा फिर चोरी से आ रही है। हाँ, चोरी से आ रही है। एबीएम से आ रही है, चोरी है एबीएम में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एबीएम हटाओ और देश बचाओ। ये सही है, ये बात सही है। बैलेट पेपर पे होना चाहिए। बैलेट पेपर चुनाव नहीं तो कांग्रेस सरकार है डेफिनेट। अब की दिखा जो बड़े बड़े देश है लोकतांत्रिक, जिनमें आज भी है, वो बैलेट पेपर से चुनाव है। भारत देश में कंप्यूटर में कुछ भी कर दो, हाँ, हैंग कर देते हैं लोग कंप्यूटर को। यानी वोट कहीं देंगे और लगेगा कहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, चाहे कितने बड़े हैं तो सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। आज तक उन्होंने एक भी नहीं करी ना। सामने तो आके तो बोलो प्रेस के प्रेस सामने। कॉन्फ्रेंस का मुद्दा भी लगातार रहा है मोदी से। अभी जहाँ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में करीब 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मनमोहन सिंह के काल में, 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मन की बात करते हैं और कुछ नहीं है, और जो भी योजना है वो कागजों तक लागू है, धरातल पे कुछ भी लागू नहीं है। एसआई की भर्ती कैंसिल करी है इन्होंने। मास्टरों के पेपर लीक नहीं हुए, क्यों नहीं की कैंसिल? उसको भी करते कि नहीं करते? बताओ आप। करनी चाहिए ही। यानी 1-2 में ही दिखा के नाम। बस एक कैंसिल कर दे या अपना नाम कर ली। इतना मुद्दा उठाया, अब वहाँ आउट हुए जब कौन क्यों नहीं उठाया मुद्दा? यूपी में देखो, यूपी के अंदर पेपर आउट हो गया। कहाँ था बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा? कहाँ चल रहा है बुलडोजर? बीजेपी ने क्यों नहीं, कहाँ चल रहा वैकेंसी नहीं निकालते गवर्नमेंट, क्या है सबको ठेके में दे दी, निजीकरण कर दिया। लाखों रुपए खर्च हो गए। 4,000 जगह निकाल दिया, इसमें भ्रष्टाचार होता है कुछ भी। 5 साल में रेलवे की वैकेंसी जाके 10 साल में पूरी की इन लोगों ने। आपकी वैकेंसी कब करेंगे ये लोग पूरी? 2029 में कब करेंगे बताइए हमें। यानी एक तरह से ब्रेक लग गया नौकरियों पे। जहाँ नौकरियों की बात की थी, हर साल चुनावों में घोषणाएं होती है, घोषणा पत्र भी बनते हैं कि हम लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, नई नौकरियां। भर्ती हो लेती है कागजों में ही, नाले
कागजों में खुद जाते, कागजों में बंद हो जाते। किसानों के पास पानी खत्म हो गया, किसानों को ऋण माफ नहीं किया आज तक, मतलब बताओ। लेकिन किसानों का जो ऋण माफ पानी का खत्म हो गया, क्या करें, क्या कोई उपाय नहीं हमारे पास। पानी के पीने के लिए किसानों को कर्ज कहाँ से देंगे, कर्ज कहाँ से चुकाएंगे हम, बताओ। लास्ट में ये चीज बता दीजिए, हाँ। ये जो आप हमसे पूछ रहे हैं ये क्या है, ये दिखेगा पब्लिक को या फिर ये भी रह जाएगा पीछे? देखो हम ये सिर्फ जरूर बता देना। ये सबके लिए आम जो जनता के मुद्दे हम जानने के लिए निकले कि लोगों की क्या राय है, ना किसी को सपोर्ट ना किसी को, लेकिन पब्लिक जनता इस बार क्या मूड में है। मेरी बात सुनो, ये मोदी जी ने किसानों के लिए 2-2 हजार रुपए महीना दे रहा है, करोड़ों अरबों रुपए जा रहा है, तो उनको बंद करके पानी की व्यवस्था करो ना। पानी की व्यवस्था करनी, हाँ, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। एनसीपी की जो योजना है उसको लागू करो, धरातल पे लागू करो। 2,000 रुपए से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 2,000 रुपए से? 2,000 रुपए में डीएपी का कट्टा नहीं आता किसानों का। आप अगर खाद बीज की अगर तुलना करें, पानी चाहिए, सबसे पहले पानी की व्यवस्था होनी कितना चाहिए। परसेंट डीएपी खाद और कितना परसेंट बढ़ा है, और किसान की आमदनी में जो अनाज उगता है यानी उसकी अगर आमदनी पानी क्या की जड़ होगा? से समस्या ही खत्म कर दे तो वो बाकी चीजें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहर बन रही थी, नहरों को जोत के खेत बना लिए हर जगह। किसानों को ऋण माफ करो मैडम, जब कांग्रेस पिछली कार्यकाल में राजस्थान में भी ऋण माफी का बैंक वाले आते हैं मैडम, क्या राहुल गांधी ने ऋण माफी के लिए बोला कि संपूर्ण कर्ज माफ, लेकिन कह रहे कि तो उनकी सरकार नहीं आया, कैसे करेंगे? उनकी सरकार आएगी तो ऋण माफ हो जाएगा यार। बदलाव चाहती है गवर्नमेंट। तो इस बार आपके हिसाब से लग रहा है कि माहौल है वो बीजेपी के खिलाफ बन रहा है और जनता है पब्लिक खत्म सब मामले में। तो देखना है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसे चाहती है, जनता किसे चुनती है। जहां देश भर में चुनावों की घोषणा हो गई है और लोगों का अलग अलग रुझान आ रहा है, तो राजस्थान में इस बार क्या देखने को मिलेगा और केंद्र में किसकी सत्ता बनेगी। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, जयपुर।